हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको अपनी पहली फ्लाइट यात्रा के अनुभव के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, जो मैंने विशाखापट्टनम से कोलकाता की ओर ली थी। ये फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ही मेमोरियल रहा। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो जब मैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे पहुंची तो मेरे दिल में थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी और मैं एक्साइटेड भी थी। लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही बिजी था। तो यह है वाइजैक, यानी कि हमारा विशाखापट्टनम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंने ले लिया है अपना बोर्डिंग पास और मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये बोर्डिंग पास जो है वो मुझे गेट पे ही मिला था बाहर में। तो मैं लेके इसे अंदर आ गई और मुझे अश्वनी को भी देखना था क्योंकि इसके पापा हमारे साथ नहीं थे। तो मुझे अकेले ही ट्रैवलिंग करना था और इसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं इस नटखट को लेके लगेज चेक करने के लिए मैं आ गई, अपने लगेज को जमा करने के लिए। तो चेक होने के बाद हमारा जो लगेज था वो फाइनली जो था वो हमसे दूर जा रहा था और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर से ख़त्म हो रही थी, क्योंकि इसे एयरपोर्ट वाले ही अपने पास रख रहे थे और वो ये मुझे कोलकाता में ही देते। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मेरे लगेज जो थे वो जमा हो चुके थे और मैं खुश थी। उसके बाद जब हम वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का, कि हमारे फ़्लाइट को उड़ने में काफ़ी टाइम था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लॉन्ज में चले जाएं और वहीं पे हम वेट करें। तो हमने वेटिंग एरिया में ना जाकर लॉन्ज में जाकर वेट करना सही समझा और हम वहीं पे वेट कर रहे थे। और वेट करने के बाद जैसे ही फ़्लाइट में बैठने का समय आया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई। मतलब फ़्लाइट के अंदर की जो फीलिंग्स थी ना जाने की, वो एक अलग ही थी, एकदम ही अलग थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और जब मैं अंदर पहुंची तो अंदर की जो सीटें थी, मतलब वो इतनी कंफर्टेबल थी और ये जो हवाएं आ रही थी वो इतनी अच्छी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और बाहर के नज़ारे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद फिर जब हमारा जो फ्लाइट था वो धीमे-धीमे सा स्टार्ट हुआ उड़ने के लिए, उसके बाद हमारे पास पहुंची हमारी केबिन क्रू, जिन्होंने हमें उड़ान है उससे रिलेटेड जितनी भी सारी सेफ्टी वाली चीज़ें हैं वो बताई। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट्स बने हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उसके बाद हमारी जो फ्लाइट थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, यानी वो उड़ान भरने के लिए रेडी हो चुकी थी और वो धीमे-धीमे सी आगे बढ़ रही थी और मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो था वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। और जब उड़ान भरने का समय आया ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, एकदम जो हलक पे जान होता है ना, वो हलक पे हमारी जान आ चुकी थी। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी लग रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर फाइनली हमारा फ्लाइट जो है वो हवा में उड़ान भर चुका है और हम अभी थोड़ी देर में हवा में पहुंचने वाले हैं। ये जो एक्साइटमेंट है ना, मतलब क्या ही बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस टाइम पे मैं क्या फील कर रही थी और मुझे कितनी खुशी हो रही थी और मैं नर्वस भी हो रही थी। थोड़ी ही देर में सारी चीजें छोटी दिखने लगी, सारे जो नज़ारे थे वो सामने आने लगे, जो शहरें थी वो एकदम बिल्कुल ही अलग ही दिखने लगी। मतलब आज तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई बर्ड हूँ और मैं उड़ रही हूँ आकाश में, मतलब पापा की परी वाला जो था वो वैसा एकदम बिल्कुल फील हो रहा था। क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से एकदम नीले आसमान में जा चुके थे। और फाइनली घंटों बाद हमारी जो फ्लाइट थी वो कोलकाता में लैंड करती है और हम कोलकाता के एयरपोर्ट पे सही सलामत वापस आ जाते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। और उसके बाद जब हम बाहर की ओर देखते हैं तो हमें जो कोलकाता के एयरपोर्ट है उसमें लगी हुई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो दिखती हैं। तो फाइनली हम अपने फ्लाइट से वापस जा रहे हैं और हम कलकत्ता के एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे अपने लगेज लेने के लिए।
फ्लाइट को अलविदा करने से पहले हमने बहुत अच्छी सी एक सेल्फी ली अपने फ्लाइट के साथ, मेरी फर्स्ट फ्लाइट के साथ। उसके बाद हम पहुंच गए अपने लगेज लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग अपनी अपनी लगेज जो है वो लिए जा रहे थे। लगेज लेने के बाद हम बाहर आए एयरपोर्ट के, और यहाँ पे हमारे हस्बैंड मिले हमें, जो हमें लेने के लिए आए हुए थे। उसके बाद फाइनली हम चल पड़े अपने घर की ओर, और इसके साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट फ्लाइट जो एक्सपीरियंस था उसका ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और आई होप आप सभी मुझे बहुत लाइक करेंगे, बहुत सारे कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। थैंक यू।